तो नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी लड़वानी मुजवानी में हम आ चुके हैं सरसों के खेत में। तो हमारे यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे दो युवा जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग से जवाब दीजिएगा। बोलिए। पूछना यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग मीडिया से हैं। हाँ ठीक है। तो आप लोग खेत उत में क्या कर रहे हैं अभी? गेहूँ पटाने के लिए आए हैं। गेहूँ पटाने के लिए? गेहूँ तो कहीं दिख रहा है नहीं, ये तो सरसों है। नहीं तो यहाँ पे छाँव था ना, थोड़ा सा धूप लग रही थी सामने। गेहूँ किधर है? गेहूँ सामने पट रहा है। अच्छा, तो हम मुद्दा यही है कि बताइए कि बिहार में दारू वारू कहीं मिल रहा है? दारू अभी हम लोग के गांव में तो लोग दारू पी करके अभी मरे हैं, 10-11 लोग मर गए। 10-11 लोग मर गए? मतलब हम मिलने के लिए बात करें, पीने होने के लिए? मिलने के लिए तो मिल रहा था, जब भी तो लोग पी के मरे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से तो अभी शराबबंदी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बिहार में सख्त से सख्त या फिर नॉर्मल, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए कि बिहार में बिल्कुल शराबबंदी हो जाए? 2 होना चाहिए। कैसे? पहला कि या तो दारू बंद किया जाए तो पूरे तरीके से बंद किया जाए। वो तरीका क्या हो सकता है? उसके लिए तरीका ये हो सकता है कि नीतीश कुमार सीधा ऑर्डर दे कि भैया जिसके क्षेत्र में दारू मिल गया वो दरोगा सस्पेंड हो, चौकीदार सस्पेंड। मतलब दरोगा मतलब थाना पे आप टारगेट कर रहे हैं? थाना पूरा सस्पेंड और वहाँ के चौकीदार सस्पेंड होने के बाद उनके बच्चों तक कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो जितना पढ़ लिए हो। कितना साल तक? कम से कम बुढ़ापे तक नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, नौकरी खत्म। इससे क्या होगा कि जब वो दरोगा होगा या चौकीदार होगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई अगर मेरे एरिया में पकड़ा गया गलती से, दूसरे जिले वाला अगर आके पकड़ लिया तो फिर मेरा नौकरी तो गया ही गया। तो देखिए, इनका कहने का मतलब यही है, नीतीश कुमार को ये सजेशन दे रहे हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार को एक ही नियम लागू करना चाहिए कि जिस इलाके में चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे चौकीदार हो या फिर कोई भी पुलिसकर्मी हो, अगर ये सख्त कानून नहीं लाता है, वहाँ पे देख रेख नहीं करता है, तो अगर दारू पकड़ाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है उस इलाके में, तो पूरे एरिया में, बिल्कुल पूरे एरिया देखा जाए कि उस कहाँ तक मतलब कि क्षेत्र आता है उस थाने का, और उसमें एक आदमी की भी मृत्यु अगर दारू से होती है तो उस थाने के जितने भी लोग हैं सस्पेंड कर दिया जाए, और उसके साथ में उसके बाल बच्चे का भी नौकरी नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहला सजेशन। अभी तक जितना भी बिहार में शराबबंदी हुआ है और जितने भी लोग अपना ओपिनियन दिए हैं नीतीश कुमार को लेकर, ये पहला ऐसा इंसान है जो इस प्रकार से बात किए हैं, जो इस पर अगर ये कानून लागू कर दिया जाए तो सच में दारू मिलना बंद हो जाएगा। और नीतीश कुमार अगर इस नियम को लागू कर देंगे तो कोई भी माई का लाल नहीं है जो थाना प्रभारी जो दारू अपने एरिया में बेचवा सके। बिल्कुल नहीं बेचवाएगा, बिल्कुल। या नहीं तो फिर बिल्कुल छुप कर दे, नहीं तो मतलब कि चालू कर दे, जैसे बाकी के राज्यों में, भारत के किसी भी राज्य में जैसे जैसे मिल रहा है तो बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, भट्टी खोल दिया जाए। जिसको पीना पी के मरो, उसे कोई मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट पे जोर तो नहीं पड़ेगा ना उसका कि भाई मतलब कोई घर फ्री में मिलने दीजिए, नहीं तो सख्त ऐसा नियम लाइए। अगर मान लीजिए कि ये तो ये एक तरीका हो गया, उसको थाने को या फिर उसके बाल बच्चे को सस्पेंड वगैरह जो भी, अगर इसका दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है आपके नज़र में? जैसे कि नीतीश कुमार को और भी क्या करना चाहिए जिससे शराब सख्त से मतलब कि इस पर लोगों को डर हो, चाहे वो कानून से हो या फिर लोगों के बारे में भी कुछ आपको बताना। ये तो कानून के बारे में बता दिया। शराब पी रहे हैं, शराब पीने वाला अगर मिल गया तो वो कहाँ से पिया है ये भी मिल जाएगा, बेचा कौन है। हाँ बिल्कुल। जो बेचते हुए पकड़ा गया एक बार दरोगा को या चौकीदार को, अगर वो मिल गया, अगर वो एक बार बेचता मिल गया तो उसकी जमानत जब्त, जिंदगी भर जेल में सरा दो उसको। अच्छा। पूरी जिंदगी, ताकि दूसरा कोई बेचने के लिए पुलिस वालों के पास लाइसेंस लेना ना जाए कि भैया हम मंथली आपको 10,000 दे रहे हैं। यहाँ तो बहुत ऐसे होता है कि लोग कुछ दिन के लिए जाते हैं थाने में, बेल पे आ जाते हैं 3 महीना 4 महीना 6 महीने, पुलिस वाले को पैसे देकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे भी कानून लगना चाहिए, मतलब बेल ही नहीं होना चाहिए, जो गया वो खत्म। अच्छा ठीक है, ये तो बेचने वाला पे हो गया। और कानून अगर कहीं ना कहीं मतलब कि अपने वाला प्रवाही कर रही उसका हो गया, लेकिन जो पी रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? उनका बेहतर, जो पी रहा है और पीने के बाद, नशा के बाद अगर वो पकड़ा जाता है पुलिस के हाथों, तो उसको मार के ऐसा लाल कर दो कि कम से कम उसकी 4 उंगलियां और 4 उंगलियां तोड़ दो। अच्छा। जिससे वो गिलास का पैक उठाने लायक ना बचे। अच्छा। और उसको कम से कम 3 साल जेल में सराओ। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि ये उंगली नहीं होना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट गिलास से मुंह लगाकर पीने लगे तो देखिए वो तो एक अलग बात है, वो तो मजाक वाली बात है। लेकिन पीने वालों को भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि पीने वालों को भी ऐसा हो जाए कि हम पीने के पहले अगर पकड़े गए तो हमारा अंजाम क्या है, अब वो करके दिखाना पड़ेगा।
उसके लिए यही दिखाना पड़ेगा कि कोई नेता तो का बेटा आपको पकड़ा आपको गया। आपको लगता है कि कोई नेता का बेटा वाला बात हाँ, कर दिए पहले। कोई नेता का बेटा पकड़ा गया वो छूट के आ गया नहीं। हाँ। अगर नेता का बेटा पकड़ा गया तो उसके साथ वही सजा होनी चाहिए जो ये है कि हाथ पांव तोड़ने का, 3 साल जेल में रहने का या 4 साल जेल में रहने का। तभी जाके आम पब्लिक सोचेगा कि अरे यार वो तो विधायक का बेटा था, वो तो एमपी का बेटा था। अच्छा एक वो बात जेल में चला गया अच्छा तो एक हमारा बात क्या? इसके बावजूद भी अगर ऐसा ये सब कहने के बावजूद भी अगर बिहार में ऐसा सख्त नियम लागू नहीं होता है तो नीतीश कुमार को क्या करना फिर करना चाहिए? चाहिए दारू खोल दे। फिर क्या बेकार में बकचोदी कर रहे हैं वो कि दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया। वो तो वो बिल्कुल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं फिर। अच्छे तरीके से बंद कर दिए हैं। या नहीं अब नीतीश कुमार यहाँ पे हर इलाके में नहीं ना आएंगे दारू देखने के लिए कौन बेच रहा है कौन पी रहा है। बोल रहा हूँ ना कि दरोगा को, थाने को, एसडीएम को, कलेक्टर को सबको आदेश देना कि भैया अपना अपना इलाका देखो। अच्छा एक बात और है कि कहीं ना कहीं मतलब यूपी में जैसा कि योगी सरकार कर रही है, हाँ। जैसा काम कर रही है, जहाँ पे सख्त कानून है, उस टाइप के मतलब भारत के हर एक राज्य में लोग चाह रहे हैं कि मतलब योगी जैसा सीएम होना चाहिए, क्योंकि उनके काम करने का जो स्टाइल है, बिल्कुल। जो उनका तजुर्बा है, जैसे उनका एक्शन बात लेते है, हैं हाँ, वो वो पार्ट एक बार जो बोल देते हैं। किसी भी पार्टी से कोई हाँ, मतलब नहीं हाँ, है। नहीं। लोगों का कहना ये है कि जो मतलब जो काम कर रहे हैं बिल्कुल एक्शन वाला काम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को भी ऐसा करना ऐसा करना चाहिए। अगर योगी जी जो बोल देते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। अच्छा उन्होंने जो बोल दिया तो पुलिस भी उस पर अलर्ट हो जाती है कि भाई योगी जी ने बोला है, अगर नहीं किया गया तो हमारी नौकरी खत्म है। तो बिल्कुल ऐसा बिहार में होना चाहिए कि शराबबंदी को लेकर सख्त नियम अपनाया जाए और जो लोग भी थाना अध्यक्ष, ऐसे तो नॉर्मल लोग पकड़े जाएंगे, सबसे पकड़े जाने के बाद जो बेचता है उसको जेल में सरा दिया जाए। बिल्कुल पहला बात जो पी रहा है उसका ये उंगली, ये जो हाथ पाँव तोड़ो उसको छोड़ो, मतलब जिसके उंगली हाथ पीने पैर के तोड़ो लायक के ना पीने के लायक नहीं छोड़े, वो मुंह से पिए या फिर किसी से भी पिए। और तीसरा जो बोले हैं कि मतलब कि थाने होने का रहे। सस्पेंड जो है सस्पेंड मतलब परिवार की नौकरी ना मिले उनके घर में किसी को, सरकारी नौकरी। तो इस अगर वीडियो ये हो गया ना तो इसके बाद दारू क्या, लोग पानी भी अगर खरीदने जाएंगे ना दारू वाले के पास तो तो जो कहेगा भैया नहीं है मेरे पास में कुछ भी। जरूर सोचेंगे। जरूर